हेलो बच्चों, चलिए हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक्स के विषय में। जैसे आप विज्ञान पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो विज्ञान के विषय में आपसे परिभाषा पूछी जाती, परिभाषा नहीं बता पाते। कुछ बच्चों से विज्ञान की इंग्लिश पूछी जाती है, इंग्लिश नहीं बता पाते कि विज्ञान की इंग्लिश क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा कि विज्ञान मीन्स क्या होता है, साइंस। साइंस की स्पेलिंग क्या होगी बेटा, SCIENCE, ठीक है ना। अब साइंस बना कैसे है, ध्यान दिया जाए तो साइंस लैटिन वर्ड बना है, लैटिन वर्ड है साइंसिया से, SCIENTIA, ठीक है ना, साइंसिया से, जिसका मीन्स होता है नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। नॉलेज मीन्स क्या होता है बेटा, ज्ञान। नॉलेज मीन्स क्या कहेंगे, ज्ञान कहा जाता है। यानी किसी वस्तु के विषय में संपूर्ण जानकारी रखना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। लेकिन विज्ञान की एक सिस्टमेटिक क्या की गई, डिफिनीशन दी गई, यानी परिभाषा दी गई विज्ञान की। चलिए उसको देख लेते हैं। तो कैसे कहा जाएगा विज्ञान की परिभाषा में कि किसी वस्तु के लिए सुसंगठित, इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु के लिए सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। इसको एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। किसी वस्तु के लिए सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। अब इन शब्दों को आपको समझना होगा। सुसंगठित मीन्स क्या होता है, सुव्यवस्थित मीन्स क्या होता है, और क्रमबद्ध। तो मैं अपने के थ्रू एक क्या कहते हैं एग्जाम्पल लेकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए इन शब्दों का मतलब, विज्ञान को नहीं, सुसंगठित मीन्स क्या होगा, सुव्यवस्थित मीन्स क्या होगा, और क्रमबद्ध मीन्स क्या होगा। तो चलिए देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ अपने से कि जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि हम घरे जात है। दूसरा क्या रहेगा कि हम घर जा रहे हैं। तीसरा क्या लिखे बेटा कि हम जा रहे हैं घर। अब ध्यान दीजिए, तीनों सेंटेंस को आप ध्यान दीजिएगा। पहले सेंटेंस में क्या है, हम घरे जात है। दूसरा क्या है, हम घर जा रहे हैं। तीसरा क्या, हम जा रहे हैं घर। तीनों का कहने का सेंस एक ही है, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप, सुसंगठित मतलब वर्डों का जो मेल होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो देखिए आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ क्या है, घर को क्या कहा गया, घरे, ठीक है ना। तो यह तो आता है भोजपुरी में, यह भी आता है को क्या कहा गया, है। तो यह तो आएगा नहीं सुसंगठित, कंफर्म है कि नहीं, सुसंगठित। अब देखो हम सही है, घर भी सही है, जा भी सही है, रहे भी सही है भी सही है, कंफर्म है कि नहीं। लेकिन सुव्यवस्थित देखिए, इस सेंटेंस को देखेंगे, हम जा रहे हैं घर। व्यवस्था मतलब क्या होता है, वर्डों के क्रम के साथ साथ इसकी व्यवस्था भी क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा क्या है, क्रम से आना चाहिए। जैसे जो भी चीज़ें हैं, जैसे हम घर जा रहे हैं, इन दोनों को देखेंगे तो इसमें सबसे बढ़िया ढंग से कौन बताएगा, हम घर जा रहे हैं। तो इसका संगठन भी सही है, व्यवस्था भी सही है, और क्या है, क्रम से जुड़ा है। तो इसलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, विज्ञान में ले सकते हैं, ठीक है ना। तो यह होता है। अब आप बताएंगे कि विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, कि विज्ञान शब्द किसने सर्वप्रथम यूज किया। चलिए अब आगे चलेंगे, विज्ञान की बात करेंगे। तो विज्ञान को कितनी शाखाओं में बांटा गया है, यानी विज्ञान को 3 शाखाओं में बांट दिया गया बेटा। कितनी शाखाओं में, 3 शाखाओं में। पहला होता है भौतिक विज्ञान,
पहली क्या होती है? भौतिक विज्ञान। इंग्लिश में इसको कहा जाता है फिजिक्स। दूसरा होता है रसायन विज्ञान। दूसरा क्या होता है? रसायन विज्ञान। इसको कहा जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, इंग्लिश ध्यान दीजिएगा। उसके बाद तीसरा होता है क्या? जीव विज्ञान। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बायोलॉजी। ठीक है ना। तो 1 बाई 1 कर हम पढ़ लेते हैं। देखिए, विज्ञान की शाखा है यह सब। किसमें बांटा गया विज्ञान को? शाखाओं में। तो चलिए 1 बाई 1 कर हम बात करेंगे कि कैसे कैसे है। जैसे भौतिक विज्ञान के विषय में पढ़ना होगा, रसायन विज्ञान पढ़ना होगा, जीव विज्ञान। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए, पहली हेडिंग आप बनाएंगे क्या? भौतिक विज्ञान। जैसे फर्स्ट हेडिंग आप इसमें क्या बनाएंगे? भौतिक विज्ञान यानी इसको कहा क्या जाता है? फिजिक्स। कंफर्म? PHYSICS। ठीक है ना। अब ये किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा। किसकी शाखा? विज्ञान की शाखा। अब परिभाषा कैसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्य के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। रिपीट कर रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ऊर्जा और द्रव्य के बीच अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब भौतिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? भौतिक विज्ञान का पिता कहा किसको जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है सर आइजैक न्यूटन को। सर आइजैक न्यूटन को कहीं आप देखेंगे तो इसको क्या लिखा जाता है? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है ना, ये ध्यान दीजिएगा। सर आइजैक न्यूटन को किसका पिता कहा जाता है? फिजिक्स का। ठीक है ना। चलिए दूसरी हेडिंग बनेगी रसायन विज्ञान। सेकेंड हेडिंग आप बनाएंगे क्या? रसायन विज्ञान। 1 बाई 1 कर आप लिखे रहते रहेंगे। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है केमिस्ट्री। CHEMISTRY। अब देखिए, रसायन विज्ञान किसे कहा जाएगा? यह भी किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा हो गई कि नहीं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? द्रव्य को ही कहा जाता है पदार्थ। द्रव्य को क्या कहा जाता है? पदार्थ। तो देखिए डिफिनीशन सुनेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के अवस्था, ठीक है, अवस्था। दूसरा क्या होगा? अवस्था, संगठन एवं संरचना। इन 3 चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अवस्था, संगठन एवं संरचना। ठीक है ना। डिफिनीशन सुन लीजिए कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम द्रव्य के अवस्था, संगठन एवं संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे रसायन विज्ञान कहा जाता है। अब बात करेंगे पिता कौन है? रसायन विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? यानी पिता की बात कर लें किसके? रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान का पिता कहा जाता है लेवाइजियर को। ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, लेवाइजियर को रसायन विज्ञान का क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है। थर्ड क्या हेडिंग देंगे बेटा? थर्ड हेडिंग आप देंगे जीव विज्ञान को इंग्लिश में कहा जाता है बायोलॉजी। अब देखिए इसकी कैसे डिफिनीशन कहेंगे? यह भी किसकी शाखा हुई? विज्ञान की ही शाखा होती है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवधारियों का अध्ययन करते हैं, उसे जीव विज्ञान कहा जाता है। अब जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? तो जीव विज्ञान का पिता बेटा एक चीज़ ध्यान देंगे, किसको कहा जाता है? अरस्तु को। किसको कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। ठीक है ना। तो देखिए एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। भौतिक विज्ञान का पिता सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। रसायन विज्ञान का पिता
कहा जाता है? लेवाइजियर को। और जीव विज्ञान का पिता किसको कहा जाता है? अरस्तु को। ठीक है ना। तो पूरी नोट्स को अच्छे से बना लीजिएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। एक प्रश्न आपके लिए है कि जो कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। ठीक है, धन्यवाद।